हैं। बता दें, राजनांदगांव सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में कमल खिल चुका है। वहीं बीजेपी की जीत पर सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक चमत्कार हुआ है। कल्पना भी नहीं होती थी, लेकिन वो कल्पना आज साकार हुई है। तो ऐसा क्षण है। साथ ही आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है और तमिलनाडु और केरलम वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। पहले से वहां अपनी स्थिति अच्छी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ऐसे दिन में आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो चाउर वाले बाबा और विकास पुरुष के नाम से विख्यात हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी उपस्थित हैं, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री कोमल राजपूत उपस्थित हैं, हमारे पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा जी उपस्थित हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी उपस्थित हैं, पार्टी के वरिष्ठ पूर्णचंद पारस जी उपस्थित हैं, हमारे राजनांदगांव के महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी उपस्थित हैं, प्रदीप गांधी जी उपस्थित हैं, राम जी भारती उपस्थित हैं। उधर मिली है वहां की जनता, वहां के मतदाताओं की जीत है। 45 वर्षों के बाद में उनको मुक्ति मिली है, उनका भय छटा है और आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनाया है। तो निश्चित रूप से संभव है। हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सभी हमारे केंद्रीय नेताओं के आशीर्वाद, उनका परिश्रम और पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता वहां पर चुनाव में सहयोग करने के लिए गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हमारे बहुत लोग गए, हमारे मंत्रीगण गए, सांसद विधायकगण गए, कार्यकर्तागण गए और महीनों महीनों तक वहां पर परिश्रम किए और इस सब का परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल जैसे जगह में भी चमत्कार हुआ है। हमारी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। तो सभी कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने जाकर वहां पर चुनाव में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आसाम की जनता को भी धन्यवाद, पुडुचेरी की जनता को भी धन्यवाद, तमिलनाडु और केरल के लोगों को भी धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और बड़ा गौरव होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक समय ऐसा भी था 1984 का दशक, जब पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 2 सांसद होते थे और उस समय ये स्वास्थ्य विभाग में एक नारा चलता था, हम दो हमारे दो। तो विपक्ष के लोग अटल जी को देख के उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अटल जी हम दो हमारे दो। तो अटल जी बोलते थे ठीक है, अभी आप लोगों का समय है, हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है। अब पूरब से, बंगाल से अब सूरज निकल गया है, कमल वहां पर खिल गया है।
तो ये सब आज के इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी नमन करते हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय, जिसको हम लोग मूल मंत्र मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको भी नमन करते हैं। आज ये सबका जो सपना था उसको पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो ऐसा बोलते थे कि जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण इतने आसान से वहां धारा 370 भी हट गया। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल वो भी पास हो गया। तो इस तरह से असंभव काम को भी संभव कर दिखाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए रात और दिन काम करते हैं। तो एक बार फिर इस ऐतिहासिक जीत के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों को भी यहाँ से भी कुछ कार्यकर्ता आप लोग गए होंगे, आदरणीय नीलू शर्मा जी हैं, बहुत लोग यहाँ से गए थे, आप लोगों का भी, समीर भी गया, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वहाँ पर महीनों परिश्रम किए हैं, तब जाके सफलता मिली है। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, ये जो स्वराज यात्रा अभी हम लोग का चल रहा है, इस स्वराज यात्रा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष अपने शासनकाल में सुशासन तिहार चलाते थे, तो उसी कदम पर हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस तिहार का उद्देश्य यही है कि हम लोग सरकार के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं, उसका लाभ कहां तक लोगों तक पहुंच रहा है, यही जानने का ये उद्देश्य है इस सुशासन तिहार का। और ये 40 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन होगा। पंचायत स्तर में कई पंचायतों का एक क्लस्टर बना के वहां पर समाधान शिविर का आयोजन होगा। और अप्रैल महीना में शासन ने निर्देशित किया था कलेक्टरों को कि आप सभी लोग अपने अपने जिले में जो भी लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसका निदान करिए। तो भी अच्छा काम हुआ है। आज ने लोगों से जुड़े हुए होते हैं, 12,000 समस्या का यहाँ पर निदान हुआ है आपके राजनांदगांव जिले में, तो भी अच्छा काम हुआ है। और ये 10 जून तक चलने वाला है। आप सब लोगों से भी आग्रह होगा कि जरूर आप लोग समाधान शिविर में जाएं, इससे लोगों की समस्या ही हल होनी है। यही इस समाधान शिविर और ये जो सुशासन तिहार इसका उद्देश्य है। और आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार है, मोदी की गारंटी, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का भी वादा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से। और मोदी की गारंटी के अधिकांश बड़े बड़े जो काम हैं सबको बहुत कम समय में पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। आज हमारी माताओं के खाते में 27वां किस्त महतारी बंधन का करीब 650 करोड़ रुपया भेजे हैं। अभी तक 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। और अब जब सुशासन तिहार में उनसे मिलते हैं, पूछते हैं, तो उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलती है, उससे बहुत संतुष्टि अपने आप को मिलता है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधा जो बस्तर का नक्सलवाद था, उसको भी आज डबल इंजन की सरकार के कारण
और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आशीर्वाद और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन, इसके कारण उसको भी हम लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं। अब वो क्षेत्र जो 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता रहा है, वहां भी हम लोग नियत निराधार योजना में विकास पहुंचा रहे हैं और आगे बड़ी तेजी से वहां पर विकास होगा। अभी वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण सबका हो रहा है, 36 लाख लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं और एक बस्तर मुन्ने मतलब अग्रणी बस्तर ये योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हर पंचायत में वहां पर आपका शिविर लगा रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, तो सब कर रहे हैं। इस तरह से सरकार प्रयास कर रही है। कुल मिला के हम लोगों को इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, लेकिन इसमें एक एक कार्यकर्ता आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब है। आप सभी लोग भारत सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ भी दिलाएं, तब हमारी सरकार की लोकप्रियता भी होगी और पार्टी भी और मजबूत होगा। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में है, अब वर्षों अब इस पार्टी को इस देश में प्रदेशों में शासन चलाना है कि नहीं? आप सब लोगों का दायित्व है। ऐसा नहीं कि खाली मुख्यमंत्री का, कि खाली सांसद जी का, कि विधानसभा अध्यक्ष जी का ही दायित्व, ऐसा नहीं। एक एक कार्यकर्ता, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबका सबके ऊपर में जिम्मेदारी है। सब मिलकर टीम भावना से काम करके हम सब लोग इस प्रदेश को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। आज यही मतलब प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों को बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए अब वापस खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की